अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल आपका बायोलॉजी का पेपर है। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने वो देखी होगी, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने अपनी तैयारी की होगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से चैप्टर्स आपने चूज़ करने हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बेसिकली वो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो थी, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लाजमन वो वीडियो देखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि आपको इस बार पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। उनको डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, आप नहीं ले सकते हो स्क्रीनशॉट, तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो या वैसे बार बार देख सकते हो, ठीक है, वेन एवर यू लाइक। अच्छा, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन किसी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपने एनालिटिकल सीरीज़ की वीडियो में, ठीक है। मैंने आपके गेस्ट पेपर देने से पहले एक वीडियो बनाई थी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर का बताया था कि आपने इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो उनका तो सारी बात फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने उनको हर एक पॉइंट क्लियर किया वहाँ पर कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नॉन इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई आयोडीन इज एसेंशियल फॉर अस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बोन्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर, किसी भी ईयर के पार्ट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ थैलामस, किसी ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन के ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। डिफाइन नर्व एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, राइट इट्स पाथवे, व्हाट इज मेंट बाय एपिलेप्सी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, what is different between osmoregulation and thermoregulation, differentiate between glottis and epiglottis, define aerobic respiration, describe structure and function of alveolus, what is meant by receptors, briefly describe the function of motor neurons, write the function of insulin and glucagon, very very important question, describe two harmful effects of smoking on human health. देन आता है व्हाट इज मेंट बाय एंटागोनिस्टिक एक्शन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंक्स, ठीक है। डिफाइन स्टेम ट्यूबर विद एन एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बच्चों अब आपने ये बात लाजमन देखनी है, मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पेपर जो होता है ना बायोलॉजी का वो लेंथी होता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था। लेंथी होने के साथ साथ क्या होता है, अक्सर पेपर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, मीन्स के डेफिनेशन यही होती है, डिफाइन ये डिफाइन वो, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन अक्सर पेपर क्या होता है कि उसके अंदर 7 to 8 डेफिनेशन होती हैं हर पार्ट के अंदर, मीन्स के टोटल पेपर के अंदर 7 to 8 डेफिनेशन होंगी, और बाकी सारा जो होता है वो एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चनिंग की होती है वाई एंड हाउ, ठीक है। तो इस समय जो आपका पेपर आएगा वो मुझे लगता है इसी तरह का होगा कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चनिंग की होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ डेफिनेशंस। अब पता नहीं वो किस बोर्ड का इस तरह का देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि मैं सारी वीडियोस जो बनाती हूँ वो ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए होती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे सारे एक साथ ही पढ़ लें। तो आपने देखना है, और अगर शॉर्ट आ रहा है आपको लॉन्ग आ रहा है तो आपने डायग्राम के बगैर पेपर नहीं लिख के आना, ठीक है। डायग्राम आपने लास्ट में ड्रॉ करनी है, डायग्राम के बगैर करके आओगे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपने चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐसे ही होंगे कि जिन्होंने डायग्राम बनाई होगी, जिन्होंने हेडिंग्स दी होंगी, जिन्होंने अच्छी तरह लेबल किया होगा चीज़ों को, ठीक है। तो आपने करना है कि आपका पेपर जो है वो अच्छी तरह प्रेजेंटेबल वे में आप पेपर चेकर को दो और वो आपको फुल बाय फुल मार्क्स दे दे, ठीक है बच्चों। देन है व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट गिव टू रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन, ये मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ ड्रोन्स आर फॉर्म्ड, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट गिव टू रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, राइट डाउन द नेम्स ऑफ नाइट्रोजन बेस फाउंड इन डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अक्सर स्ट्रक्चर्स भी आ जाते होते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि बुक पे मेंशन नहीं है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। देन है व्हाट इज डिफरेंशिएट इन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एग्जांपल इसकी लास्ट में लिखनी है। व्हाट इज व्हेन न्यूक्लियोसोम, डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, दूसरे के ऊपर भी आ सकता है आपको, जो सेग्रीगेशन का लॉ है उसके ऊपर भी आ सकता है आपको डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पैरेंथेजेनेसिस, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन डोरमेसी ऑफ सीड, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट ऑन द टू मेन कजिन्स सेपरेट ऑफ एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आता है व्हाट इज मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डिफाइन बर्डिंग एंड गिव एन एग्जांपल, डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, गिव एन एग्जांपल, व्हाई टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Define recombinant DNA, define commensalism and give one example. What is meant by GMO, genetically modified organism? What is the mode of action of vaccines? Define glycolysis and name its one of products. Very very important question. इसके glycolysis के important बहुत important questions होते हैं, ठीक है, fermentation के, ये आपने लास्ट में देखने हैं। What is meant by lactic acid fermentation? अल्कोहल के ऊपर भी आ सकता है नोट। What is thymosin hormone, write its function, ठीक है। यहाँ पर जब आपने अचीवमेंट्स की हुई है ना, वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की वहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ, मैंने आपको बताया भी था तब भी, ठीक है, हमने वीडियो लास्ट में देखनी है वाली। What is
इसमें वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट आर एंटीजेंस, व्हाट इज meant by sterilization of materials and pure culture, very important question. Write down on work of Joseph Lister, what is novel protein and Miniford, write down the function of endonuclease and ligase. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी आप जो करना चाहते हो कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर, जो आपका कल पेपर है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ कि आपने अपना बायोलॉजी का पेपर कैसे सोल्व करना है, तो बच्चों सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज को सोल्व करने हैं। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है कि आपने एमसीक्यूज को, अगर खुदा ना खास्ता कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो आपने कैसे उसको टिक करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वीडियो लास्ट में देख लो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या है बेसिकली कि आपके 3 पार्ट्स हैं, आपको ये पता है अच्छी तरह। ठीक है, और हर पार्ट में से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, आपने कर ली हैं। अब देखो, आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, बेशक आपको डेफिनेशन इस तरह आती है, बेशक वो आपको कोई एनालिटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह आता है, तो आपने उस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। पेपर नीट करना है, स्पेसिफिकली पेपर आपका नीट होना चाहिए। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बायोलॉजी का पेपर लेंथी होते हैं, तो आपने स्टार्ट से ही अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, कुछ बच्चों की जो होती है वो इंग्लिश की राइटिंग जो होती है वो बहुत स्पीडली होती है। ठीक है, बड़ा तेजी से अपना सारा इंग्लिश का काम जो होता है वो कर लेते हैं अगर उनको पेपर आता हो तो। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की क्या होती है, स्लो होती है। तो इसलिए आपने अपने पेपर जो है वो इस हिसाब से लास्ट में देखने हैं। सबसे पहले आप जब अपना पेपर पकड़ो, आदर्शी वगैरह पढ़ो, तो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपके ज़हन में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि कौन से मैंने पार्ट चूज करने हैं। और घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराना नहीं है कि अगर कोई पार्ट ना आ रहा हो, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो उसको टैकल करने की कोशिश करनी है, उसके शॉर्ट के अंदर जो बने होंगे उसको पॉइंट लिख लो के। ठीक है, तो आपने सबसे लॉन्ग क्वेश्चन देखने कितने लेंथ वाइज वो क्वेश्चन है, आपके पास कितना उसका मटेरियल है, कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर तो वो लेंथी हुए तो आपने कोशिश करनी है कि आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के अंदर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो। ठीक है, और जो रिमेनिंग टाइम है वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए, उसने अपने पेपर के ऊपर अप्लाई करनी है। इंशाल्लाह का पेपर बहुत अच्छा होगा, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जो मैंने गेस दी है इंशाल्लाह उसी में से आएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।